दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आनंद ठाकर वाह जिंदगी के एपिसोड 2 में आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूं वो विषय है हु विंस द रेस। दोस्तों, हम जब भी रेस के बारे में बातचीत करते हैं तो हम सभी लोगों के दिमाग में एक कहानी आती है और वो कहानी है कछुए और खरगोश की कहानी। ये वो कहानी है कि जिसने हमारे जहन में ये भर के रखा हुआ है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और इस कहानी ने हमारी जिंदगी में इतना बड़ा प्रभाव डालकर रखा हुआ है कि हमें जिंदगी में किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं रहती। हाँ, ये बात अलग है कि हम बाकी जो चीजें हैं, बाकी लोग जो है, बाकी जो दुनिया है बाहर की, हम उससे तो स्पीड की उम्मीद करते हैं। जैसे हम हमारी सरकार से बहुत उम्मीद करते हैं कि सरकार को सारे काम फटाफट 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 कर लेने चाहिए। अगर मैंने रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर किया हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खाना फटाफट आना चाहिए। मुझे मोबाइल की स्पीड बड़ी हाई स्पीड चाहिए, हर चीज वैसे हमें फटाफट फटाफट चाहिए। लेकिन जैसे ही हमें अपने आप के लिए, हमें अपनी जिंदगी के लिए कुछ करने की बात आती है तो हमें लगता है कि यार धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। बचपन से हमारे ये बोल बोल के हमारे जहन के अंदर ये बिठाया गया है कि बेटा आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अगर बच्चे को चोट लगी तो बोलते थे बेटा धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी की नौकरी चली गई, बेचारा आर्थिक रूप से परेशान है, तो बोलते कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। हर चीज धीरे धीरे। इवन हमारे देश में गाने भी बनते हैं ना, कि मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि साले गाने में भी कोई स्पीड नहीं है। गाने भी ऐसे बनाए जाते हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, कहीं कोई स्पीड नहीं है। 75 साल होने को आए हमारे देश की आजादी। कई सारे दुनिया के ऐसे देश थे जो उस समय पर हमारे साथ में उनको भी आजादी मिली थी। जापान जैसा देश है, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान पूरा खत्म हो गया। हम 1947 में आजाद हुए, लेकिन आज जापान कहां पर और हम कहां पर है, चाइना कहां पर है और हम कहां पर है, जर्मनी कहां पर और हम कहां पर है। उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि ये कछुए और खरगोश की कहानी है, जिस कहानी ने बस ये हमारे जहन में बिठा करके रखा है कि धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। आप सोचिए कि जापान, चाइना जैसे देशों में कई सालों से बुलेट ट्रेन चल रही है और हमारे देश में आज भी बुलेट ट्रेन की बातें हो रही है। 75 साल की आजादी होने को आए, तब उसके बावजूद इस देश की संसद में बैठ करके ये चिंतन किया जाता है, ये बातचीत करी जाती है कि भैया किसने ज्यादा शौचालय बनाए। उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये कहानी है। कहानी से ज्यादा उसका जो मतलब निकाला गया, उस मतलब की वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है। चलिए, आज मैं दोबारा चाहता हूँ कि अपन सारे लोग उस कहानी को याद करें। बचपन में हमें कहानी सुनाई जाती थी हमें सुलाने के लिए। आज हम दोबारा इस कहानी को सुनते हैं अपने आप को जगाने के लिए। क्या थी वो कहानी? वो कहानी थी कछुए और खरगोश की कहानी की। एक जंगल के अंदर एक कछुआ रहता था और एक खरगोश रहता था। खरगोश ने कछुए को प्रपोज किया कि चल रेस लगा दे। कछुए और खरगोश की रेस शुरू हुई। खरगोश बड़ा तेजी से दौड़ा, वो लगातार दौड़ता रहा और कुछ दूरी पर जाने के बाद में जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसे दूर दूर तक कछुआ नजर ही नहीं आ रहा था। अचानक उसकी नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ी जो बगल में था। वो थोड़ी देर के लिए लेटा, उसे नींद आ गई और कछुआ फिर बिना रुके धीरे धीरे करके आगे चलता गया और वो रेस जीत गया। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस कहानी का जो मतलब निकाला गया, और उस मतलब ने हम सभी लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके रखा। और वो मतलब क्या निकाला गया? मतलब ये निकाला गया कि धीरे धीरे करके अगर तुम चलोगे तो फिर तुम जिंदगी में आज नहीं तो कल जीत जाओगे। ये जो धीरे धीरे शब्द, स्लो एंड स्टेडी, कछुए की जीतने की वजह क्या थी? वजह थी कि तेज दौड़ने वाला खरगोश बीच में सो गया। इस कहानी का मतलब ये जो निकाला गया, देखो बेटा, कछुआ धीरे धीरे चला तो भी वो जीत गया। इसके बजाय कहानी का मतलब ये निकाला जा सकता था कि बेटा चलना तो तेज ही है, दौड़ना है, भागना है जिंदगी के अंदर, लेकिन जो गलती खरगोश ने करी है वो गलती तुम्हें करनी नहीं है। अगर मतलब ये निकाला जाता तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देश का हाल आज कुछ और हो। और इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है मालूम है? कि धीरे धीरे चलने से हो सकता है कि चीजें आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन जब वो चीजें मिलती है ना तो तब तक उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी आज के जमाने में 2020 में अगर कोई आदमी महीने का 10,000 रुपया कमा रहा है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। 10,000 रुपए की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन यही 10,000 रुपया अगर कोई आदमी 1980 में कमा रहा होता या 1990 में कमा रहा होता तो वो 10,000 रुपए उस समय पर बहुत ज्यादा माने जाते। लेकिन उस जमाने में 10,000 रुपए कमाने के लिए उसको स्पीड में दौड़ना चाहिए था। तो गड़बड़ यहाँ पर होती है कि हमें हर चीज मिली तो लेट मिलती है, और लेट इतनी लेट मिलती है कि उस समय पर उस चीज को हासिल करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं आजादी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमें इस देश में आजादी भी वैसे ही मिली। हमें आजादी मिली है कि हमें आजाद किया गया, ये भी एक सोचने वाली बात। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा एक गुब्बारे से खेल रहा था जिस गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई। वो गुब्बारे को यहाँ से मारता था तो गुब्बारा उछलते हुए मस्ती से उसके दूसरे हाथ में आता था, यहाँ से मारता था तो यहाँ आता था, यहाँ से मारता तो यहाँ आता था। इस तरीके से वो खेल रहा। अचानक उस बच्चे को खेलते हुए देख करके मुझे ऐसा लगा कि यार ये बड़ा मजेदार चीज है, लाओ चलो मैं भी इससे लेता हूँ।
तो मैंने उस बच्चे से रिक्वेस्ट करी सबसे पहले कि यार थोड़ी देर के लिए मेरे को खेलने के लिए। अब वो बच्चा संस्कारी था, भारतीय था, उसने बोला कि कोई बात नहीं अंकल, ले लीजिए आप खेलिए। मैंने उस गुब्बारे से खेलना चालू किया, ऐसे 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 करके, तो मुझे बड़ा मजा आने लगा। मैंने लिया था 5 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन खेलते खेलते आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद उस संस्कारी बच्चे ने, उस भारतीय बच्चे ने मेरे से वो गुब्बारा वापस, उसने बोला अंकल अगर आपने खेल लिया हो तो मुझे दे दी। अब मुझे मजा आने लगा था तो मैं ये मजाक खोना नहीं चाहता। तो मैंने उसको बोला बेटा अभी थोड़ी देर और खेल लो। तो उसने बोला कोई बात नहीं अंकल, खेल लीजिए। तो मैंने और खेलना चालू किया। फिर उस बच्चे का जब पेशेंस खत्म हुआ तो उसने बोला कि अंकल प्लीज अब ये दे दीजिए, अब ये मेरा है, आप मुझे तो खेलने दीजिए। तो अब मैं अपनी औकात पे आ गया। मैंने बोला कि नहीं भैया अब तो मुझे मजा आने लगा है, मैं तुम्हें ये गुब्बारा वापस लौटाने वाला नहीं हूँ। वो अपने दोस्तों के पास में जाता, सभी छोटे बच्चों को 20, 25, 50 बच्चों को इकट्ठा करके लाता है ना, और आने के साथ में सारे ही बच्चे मेरे को पत्थर मार मार के तोड़ देते, मेरी खोपड़ी फोड़ देते और गुब्बारा मेरे से छीन ले। लेकिन उस बच्चे के जहन में था कि बेटा ऐसा करना नहीं है, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाए। तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने सबसे पहले वो घर पे गया और एक कागज और पेन लेकर के आया और उसने एक चिट्ठी लिख करके मेरे को दी, जिसमें लिखा हुआ था कि अंकल आप ये ठीक नहीं कर रहे, ये गुब्बारा मेरा है, मेरा गुब्बारा मैंने अपनी बलमनसाई के चलते, है ना, मेरी अच्छाई के चलते मैंने आपको कुछ समय के लिए खेलने दिया था। अब आप एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते आपको ये करना चाहिए कि गुब्बारा मुझे वापस लौटाना चाहिए। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी, मैं मस्ती से खेल रहा हूँ। फिर उस बच्चे ने बोला कि अंकल अगर आप मुझे मतलब ये गुब्बारा खेलने के लिए नहीं देते तो मैं अभी सुबह का खाना नहीं खाऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, मत खाओ। उस बच्चे ने दोबारा मेरे को बोला कि अगर अंकल आपने मेरे को गुब्बारा नहीं दिया तो मैं यहाँ से चलते चलते 5 किलोमीटर तक चला जाऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं तुम चलो। इसी प्रकार से वो करता रहा। ये करते करते शाम होने, अब शाम को होने ये लगा कि जब मैं उस गुब्बारे को यहाँ अपने हाथ में मारता था तो उसकी हवा कम हो गई थी और कम हवा के चलते वो यहाँ पर आ नहीं रहा। तो जो सुबह मेरे को मजा आ रहा था इस गुब्बारे से खेलने में, वो भी शाम को नहीं आ रहा। अब वो गुब्बारा मेरे लिए मजे की चीज नहीं रही, वो मेरे लिए लायबिलिटी बनी, मेरे लिए बोझ बनी। अचानक मेरी नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ी तो वो बच्चा वहां अभी भी लगा हुआ था, वो अभी भी वही सब कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, चिट्ठियां लिख रहा था मेरे को, ये सारी चीजें मैंने देखी, वो अपने रास्ते पे लगा हुआ था। तो मैंने ऐसा किया कि वो गुब्बारा जो है वो पकड़ के मैंने उस बच्चे के हाथ में दे दिया और बोला कि बेटा ये लो तुम्हारा गुब्बारा, मैं तुम्हें वापस करता हूँ, लेकिन अब उस गुब्बारे में हवा नहीं। इतना वक्त लगा कि सोने की चिड़िया एक पिछड़ा हुआ देश बन गया। My dear friends, please understand the importance of speed in our life। ये जो बात हमें बताई जाती है कि धीरे धीरे करके जिंदगी में सब ठीक हो जाए, एक्चुअल में ऐसा नहीं। कई सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको कि इस देश की 100 साल पुरानी एक आयुर्वेदिक कंपनी को पिछले 8-10 सालों के अंदर एक नई आई हुई कंपनी ने पीछे छोड़ दिया। देश की 100-125 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को एक आदमी ने अपनी हाई स्पीड की मेंटालिटी के चलते कि तेज और रफ्तार से इंसान जिंदगी में जी सकता है ना, उसने उसको पीछे छोड़ दिया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इस कहानी से ये मतलब नहीं निकाला कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। इन्होंने ये मतलब निकाला कि चलना स्पीड में ही है, लेकिन वो गलती नहीं करनी जो खरगोश ने करी थी कि वो दौड़ते दौड़ते रुक गया। आप सभी लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।